क्लास 12 की केमिस्ट्री है। इसमें हम जो है देख रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम जो है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को देख रहे थे। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने जो है इसको बनाने की विधि और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पिछले लेक्चर्स में देखा है। इस लेक्चर आज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज वे होते हैं जिसमें कोई भी रेजेंट जो होता है वो अभिक्रिया करके नए रेजेंट्स में नए यौगिक को बनाते हैं। प्रॉपर्टीज में कोई भी कंपाउंड जो होते हैं, कोई भी यौगिक होते हैं, वो अपना दूसरों के साथ अभिक्रिया करते हैं और दूसरों से अभिक्रिया करके नए गुण वाले नए यौगिक बनाते हैं। रासायनिक गुण जानते हो ना? रासायनिक गुण में क्या होता है? रासायनिक गुण वही गुण होते हैं जिसके थ्रू कोई यौगिक है अपना जो है दूसरों से अभिक्रिया करता है और कोई नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार नए गुण वाले यौगिक का बनना है उसका रासायनिक गुण कहलाता है। अब ये किन किन लोगों से अभिक्रिया करते हैं और किस प्रकार के नए गुण वाले यौगिक बनाते हैं, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उष्मा का प्रभाव। पहला गुण है उष्मा का प्रभाव। देखिए ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको हम उष्मा का प्रभाव, जैसे सबसे पहले ये हमारा है K2Cr2O7, ठीक। इसको आप गर्म करोगे, दो पार्ट के ले लेते हैं। K2Cr2O7 ये क्या है? ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको जब आप गर्म करोगे, एक चीज ध्यान रखना, ये जब गर्म करोगे तो जिससे हम बनाए हैं, जिस चीज से हम बनाए थे, तो किससे मिलकर बनाए थे? पोटेशियम क्रोमेट लिया था ना, तो बस पोटेशियम क्रोमेट बना। पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला क्या था? K2Cr2O4 और एक बनेगा Cr2O3 प्लस O2। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमें पोटेशियम क्रोमेट तथा क्रोमिक ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट और ये है क्रोमिक ऑक्साइड और ये ऑक्सीजन है, ये है ऑक्सीजन। समझ में आ गया नहीं? जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमें पोटेशियम क्रोमेट तथा क्रोमिक ऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तरह समझ में? अब आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। भाई इससे बनाए हो तो एक तो K2Cr2O4 ये हो जाएगा, एक क्रोमियम ऑक्साइड का फार्मूला जो होता है Cr2O3 होता है। क्या होता है? Cr2O3। इसको ध्यान रखिएगा, जब उच्च ताप पर गर्म करोगे तो Cr2O3 बनेगा और साथ में 3O2 बनेगा। अब 3O2 बनेगा, आप आगे से 4 ले रहोगे तो 3O2 बनेगा, तभी बैलेंस होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक का कार्य कौन करते हैं? ऑक्सीकारक का वे कार्य करते हैं जो अपने में से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, यानी जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं वही ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। तो ये जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है? अपने में से नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देते हैं, तो ये भी ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। अब आपका है K2Cr2O7, यही तो है। अब ये क्या करता है? अम्लीय माध्यम में H2SO4, अम्लीय माध्यम में H2SO4 से क्रिया करेगा। इधर K है, इधर SO4। एक चीज ध्यान रखना, रिएक्शन किसे याद रखोगे, इधर H2SO4 लिखा है ना, इधर SO4 होगा, टूटेगा तो H+4 SO4 नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर K है, इधर भी K आएगा पॉजिटिव में, तो इधर का K इधर का SO4, एक तो K2SO4 बनेगा, K2SO4। और दूसरा देखो Cr है,
तो सीआर पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, एसओ पर नेगेटिव। तो ये Cr2SO4 का होल थ्राइड, Cr2SO4 का होल थ्राइड। देखो होल थ्राइड इसलिए लगाते हैं बैलेंस ही पूरा करने के लिए। भाई SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और SO4 पर जब 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो 3 लगाया, इसका मतलब 3 दूनी 6 नेगेटिव चार्ज होगा, और Cr पर क्रोमियम पर 3 प्लस चार्ज होगा। तो 2 क्रोमियम है, 3 दूनी 6 प्लस चार्ज हो जाएगा, और 6 नेगेटिव हो चाहे 6 नेगेटिव हो चाहे हो के लिए हमने होल थ्राइड इसको लगा दिया। समझ में आ गई? तो एक तो K2SO4, दूसरा Cr2SO4 का होल थ्राइड, तीसरा नेसेंट ऑक्सीजन होगा, और चौथा H2O होगा। इतना प्रोडक्ट बनेगी। अब बैलेंस कर लो भाई, K2 पूरा हो गया और Cr2SO4, ये Cr2 पूरा है। अब बचा SO4 कितना यूज किए हो, देखो 3 SO4 यहाँ है, 3 1 4 SO4 यहाँ है, इसका मतलब 4 होना चाहिए यहाँ पे। अरे 4 H2SO4 होगा तभी तो बनेगा। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, कितना हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8, कहीं और तो लिखा नहीं है, 4 दूनी 8 23 होगा ना, तो यहाँ 3 नहीं होगा, 3 होगा जी, 3 होगा। समझ में आ गए? तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नाम लिख लो सबका। ये है, इसको जानते ही हो, ये पोटेशियम डाई क्रोमेट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पोटेशियम सल्फेट, और ये हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको जानते ही हो। इतना समझ में आया? देखो ये आपका जनरल रिएक्शन है, यानी कहने वाला आक्सीकारक गुण कैसे दिखाता है, सबसे पहले अम्लों से अपक्रिया करता है और नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। अब यही नवजात ऑक्सीजन जो है अलग अलग लोगों से जिसके जहां पे यूज करोगे ये यही यूज होगा। समझ में आ गए? अब जैसे इसके जो आक्सीकारक की कुछ अपक्रियाएं हैं, इसमें अगर देखना चाहो, सबसे पहला आई नेगेटिव को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये I नेगेटिव चार्ज वाले को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे करेगा, देखो K2Cr2O7 है और प्लस H2SO4 है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और फिर बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइड प्लस 4H2O प्लस 3O, ये नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, Ki लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2SO4 प्लस ये उधर का नेसेंट ऑक्सीजन ले लेंगे, बनेगा K2SO4 प्लस H2O प्लस I2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। देखो ये रिएक्शन आपका ऊपर वाला हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, वही रिएक्शन हमने फिर नोट करे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन दिया। अब ये Ki जो है, Ki का मतलब हुआ, लिखा है Ki का मतलब हुआ K प्लस चार्ज और I नेगेटिव चार्ज। अरे दोनों एक्टिव लिखा है तो प्लस माइनस है नहीं, ये तो हमने क्या कहा है, I नेगेटिव को I2 में चेंज करेगा। तो Ki के साथ जब हम H2SO4 अम्लीय माध्यम में डालेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन दे ही रहा है तो ये भी क्रिया करेगा, तो देखो K2SO4 बन जाएगा, इधर का SO4 इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, दोनों मिलकर K2SO4 बना लेंगे, इधर K2SO4 बन गया, और फिर बचा क्या, I मिलके I2 बना लेगा, I मिल करके I2 बना लेगा, और साथ में H बचा O तो H2O बना लेंगे। अब समस्या ये है नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे 3 मिला है और यूज हम रिएक्शन में एक ही दिखा रहे हैं, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करा दो और सब 3 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? अरे यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 ये 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 हो जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर एक लाइन में लिखना चाहो
ये तो दो स्टेप में बताया, तो एक लाइन में ऐसे लिखा जाएगा K2Cr2O7 प्लस, देखो यहाँ पे 4 होगा ना, अभी इससे पहले बैलेंस कराए थे, यहाँ 4 होगा और यहाँ पर अब बैलेंस, ठीक है। तो 4 और 3 ये 7 H2SO4 हो जाएगा, और क्या Ki है, और 3 दूनी 6 Ki होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक है और 3 4 K2SO4 और प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस, और क्या है 4H2O, 3 4 3 7H2O प्लस, और फिर आपका 3I2 ये आपका में आया नहीं। देखिए कुछ हमने किया नहीं है। K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, ये आपका K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O, ये इतना आया। फिर हमने Ki ले लिया है और H2SO4 और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, K2SO4 और H2O प्लस I2 बना। अब चूंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिला था, हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3 से कराओगे, देखो एक तो K2Cr2O7 है, चलो ये इसको रहने दो, और फिर 4H2SO4 इधर है, एक H2SO4 4 1 5 4, और सुनिए 3 से जब मल्टीप्लाई होगा 3H2SO4 हो जाएगा ना, और 4 3 7 7H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन कट जाएगा, अरे इधर उधर से कट जाएगा, और ये 3 से जब मल्टीप्लाई करा 3 दूनी 6 Ki हो जाएगा। इधर आ जाओ, K2SO4 इधर है, 3 इधर है, 3 1 4 K2SO4 हो जाएगा, और ये इतना है Cr2SO4 का थ्राइस हो जाएगा। 3H2O इधर है, 4H2O इधर है, तो 4 और 3 7H2O हो जाएगा, और 3I2 हो गए होगा। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से यानी एक Ki जो है I2 में परिवर्तित हो जाता है। बे है Fa2 प्लस चार्ज को Fa3 प्लस चार्ज में ऑक्सीकृत कर देता है। एक रिएक्शन तो आपको पता है, K2Cr2O7 और प्लस 4H2SO, क्या था H2SO4, और गिव्स आउट K2SO4 और प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो कंफर्म है ना। अब बात आए Fe2 प्लस चार्ज को Fe3 प्लस चार्ज में ऑक्सीकृत कर देता है। Fe2 प्लस चार्ज में अगर हम बात करेंगे तो FeSO4 आता है, FeSO4, इसमें वही होगा H2SO4 लेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन ले लेंगे। ये जो है Fe2SO4 का होल थ्राइस H2O में चेंज हो जाएंगे। अब ये एक नेसेंट ऑक्सीजन लिए हो तो अब 3 मिला है, 3 के लिए 3 से बैलेंस कर देंगे, इसको आप जोड़ दीजिए एक ही में, तो बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 3 4 3 7 H2SO4 प्लस, और ये 3 दूनी 6 FeSO4 gives out K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस, और क्या बचा है 4 और 3 4 3 7 7H2, ये बनेगा। समझ में आया कुछ कि नहीं? देखो नेक्स्ट वाला हमने कहा कि 4 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे है Fe2 प्लस चार्ज और SO4 2 नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया कि नहीं? तो हमने क्या कहा 2 प्लस चार्ज को 3 प्लस चार्ज में कन्वर्ट करेगा, और 3 ये वाला अगर देखोगे तो देखो SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 दूनी 6 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो जाहिर सी बात है Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज होगा, तभी तो 3 दूनी 6 प्लस चार्ज होगा। 6 प्लस तो 6 नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पे ये इसका नाम है फेरस सल्फेट और ये है फेरिक सल्फेट। इसका नाम लिख लो फेरस सल्फेट, ये है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट
बाकी एक क्रोमियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, बाकी जानते ही लिख लो। यह फेरस आयन को फेरेट आयन में बदल देता है। तो ये हो जाएगा 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 4H प्लस गिव्स आउट 2Cr3 प्लस चार्ज प्लस 6Fe3 प्लस 7H2O। अगर आयनिक रिएक्शन देखना चाहो तो इसका ये आयनिक रिएक्शन है। 2 प्लस चार्ज जो है ऐसे इसके साथ जुड़ेगा और 3 प्लस चार्ज भाई ये रिएक्शन आपका वही हो गया। FeSO4 यहाँ पे +2 चार्ज वाला है, फेरस सल्फेट। ये H2SO4 भाई लिए हो तो रहेगा ही, नेसेंट ऑक्सीजन वहीं का रहेगा। अब ये 2 प्लस चार्ज वाला 3 प्लस चार्ज, कैसे पहचाने 3 प्लस चार्ज? आप देख रहे हैं SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 लगा है मतलब 6 नेगेटिव चार्ज हो गए, तो 6 प्लस चार्ज हो गया, जाहिर सी बात है। तो एक Fe पर 3 प्लस चार्ज होगा तो 2 लगा है 3 दूनी 6 प्लस चार्ज है जी। समझ में आ गई नहीं? अरे यहाँ पर SO4 को 2 नेगेटिव चार्ज तो है, तो ये बगलिया Fe तो केवल लिखा है तो 2 प्लस चार्ज हो गएगा। आगे बैलेंस के लिए लगाया गया, तो कहने का मतलब ये H2O में चेंज हो जाएगा। दोनों रिएक्शन को आप जोड़ोगे तो ये K2SO4 ये हो गया और 4 3 7 7 H2SO4 हो गया और 2 3 6 6 FeSO4 हो गया। ये बनेगा K2SO4 और ये बाकी रहेगा ये, इसको मल्टीप्लाई करा के H2O ये हो गया। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाता है, ठीक। अब इसी को आयनिक फॉर्म में यहां हमने दिखाया है। आयनिक फॉर्म में कैसे? जैसे 6FeSO4 लिखा रहा तो 6Fe2 प्लस चार्ज लिखा है, प्लस ये जो लिखा है Cr2O7 ये 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें कैसे कैसे जाने पर 2 नेगेटिव चार्ज है? K2 लिखा है, एक के पर 1 प्लस चार्ज होता है, एक पता है तो 2 के लिखा हुआ है तो 2 प्लस चार्ज होगा, तो बगलिया इतने वाले 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया Cr2O7 पे 2 नेगेटिव चार्ज प्लस। अब देखो 7 दूनी 14 ये है ना, ये प्लस चार्ज तो होगा भाई करत है, यस सर, तो 14H प्लस चार्ज होगा, बाकी छोड़ दे। अब देखो इधर का बना, इधर आपका बना है जो इधर Cr2, तो Cr2 पे देखो 3 प्लस चार्ज यहाँ बैलेंस है। कैसे जन्मो भाई SO4 से निकाल लो, 3 दूनी 6 तो जाहिर सी बात 6 आ जाएगी, तो ये 2Cr3 प्लस चार्ज 3 दूनी 6 प्लस चार्ज रहेगा और Fe देखो 3 दूनी 6 Fe है और 3 प्लस चार्ज आएगा H2O। समझ में आएगा नहीं? तो इस तरीके से ये जो है आयनिक फॉर्म में देखे जाते हैं। ऐसे और भी अभिक्रियाएं हैं, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है H2O2 के साथ अभिक्रिया। H2O2 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद H2O। तो एक तो हमारा K2 Cr2O7 है ही है, एक तो कंफर्म है, ये माध्यम में कराओगे ना, एक तो H2SO4 का ना छोड़े। अब साथ में H2O2 होगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के उपस्थिति में कराओगे तो ईथर का लेयर जब उस पर बना रहेगा तो चेंज हो जाएगा। यह बनेगा K2SO4 तो बनवे करी है और साथ में Cr5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड प्लस 5H2O क्रोमिक डाई पेरोक्साइड। ये है देखिए भाई, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में H2O2 के साथ अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? H2O2 के साथ अभिक्रिया करता है ईथरीय माध्यम में, यानी ईथरीय माध्यम में वो ईथर उपस्थित रहता है, तो ईथरीय माध्यम में करता है तो CrO5 उसमें बनता है। क्या बनता है? CrO5। और ये नीला परत होता है। कैसा होता है? नीला परत होता है और ये नीला परत धीरे धीरे उड़ जाता है। अरे क्या है ये 5 पीला 5 और है ना, क्रोमिक डाई पेरोक्साइड है, क्रोमिक डाई पेरोक्साइड। जैसे क्रोमिक पेरोक्साइड हो, जैसे क्रोमिक डाई पेरोक्साइड होता है, तो क्रोमिक डाई पेरोक्साइड ये नीले रंग का बनता है और धीरे 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 उड़ जाता है, ऑक्साइड है उड़ जाता है, ठीक है। तो हमारा एक K2SO4 और 5H2O बचता है, ठीक।
लिख लो इसको। अगला नंबर पढ़ा लो, क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया। देखिए ये हमारा K2Cr2O7 है। क्षार में जैसे मान लीजिए KOH ले लो, क्या ले लो? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है ना। अब देखो इधर का पॉजिटिव इधर का निकाल, K2Cr4 और प्लस H2। ये कौन है भाई? पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। अरे यही तो बना रहे हो है। यस सर। देखो जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया क्षार KOH अथवा NaOH के साथ कराते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है। और यह पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग, पीले रंग का होता है भाई। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है गुलाबी रंग का होता है। अब गुलाबी रंग से पीले रंग में चेंज हो जाता है। समझ में आया नहीं? तो लिख लो। अगला है H2SO4 के साथ अभिक्रिया। ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये है K2Cr2O7, अभिक्रिया कराओगे H2SO4 के साथ। ठीक, तो क्या बन जाएगा? एक तो K2SO4 बनेगा ही बनेगा और साथ में CrO3 बनेगा। CrO3 दो पार्टिकल्स है, दोनों लोग साथ में H2O बन जाएगा। देखो बैलेंस है कि नहीं? अरे K2SO4 हो गया, Cr हो गया और O7 है, 3 दूनी 6 हो गया। या को बचे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेना, H2O बना लेना। तो ये कौन है? लाल क्रिस्टल होता है। क्या होता है? लाल क्रिस्टल, क्रिस्टल लाल रंग का क्रिस्टल होता है। क्रोमिक एनहाइड्राइड जो लाल क्रिस्टल होता है। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब H2SO4 के साथ जो है क्रिया कराते हैं तो हमें जो है क्रोमिक एनहाइड्राइड का लाल क्रिस्टल प्राप्त होता है।